आप सभी का स्वागत है आपके अपने रोजगार समाचार के चैनल सीजी जॉब्स न्यूज़ पर। जो सहायक शिक्षक के लिए हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के लिए वैकेंसी आई हुई है, उसमें बाल विकास और मनोविज्ञान यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाने हैं। और यही जो है आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं जो होती हैं, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर अन्य राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसमें भी 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के इस चैप्टर से। तो अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी राज्य से, या फिर अगर आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती के लिए जो भी वैकेंसी जारी हुआ है, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए कारगर होगा। इस वीडियो में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो यहाँ पर चैप्टर है, उस सारे चैप्टर को यहाँ पर कवर करेंगे और करने के बाद में यहाँ इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उसे भी आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास हम इसमें करेंगे। जैसे कि आप पाठ्यक्रम देख पा रहे हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, तो इसमें बाल पहला जो इकाई है उसमें बाल विकास का परिचय, विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास और विकास को प्रभावित करने वाली बातें, प्रकृति एवं पोषण, निरंतरता व अनिरंतरता, प्रारंभिक एवं परवर्ती बाद के अनुभव, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बच्चों का अध्ययन, कुछ तरीकों से परिचय। तो इस वीडियो में हम आपको ये जो पहला टॉपिक है, विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस चैप्टर को लेकर के चलेंगे और इस चैप्टर से संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, वो इसको हम आपको बताने का प्रयास इसमें करेंगे। यहाँ पर बाल विकास की अवधारणा सबसे पहले देखते हैं। बाल विकास की अवधारणा में बाल विकास का जो परिचय है, ये हम आपको बता देते हैं। बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास की जो परिचय है, बाल विकास का जो परिभाषा है, वो किस प्रकार से होता है, आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। बालकों का अध्ययन जब मनोविज्ञान के आधार पर किया जाता है, तो वह बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। बालकों का अध्ययन जब बाल मनोविज्ञान के आधार पर करते हैं हम, तो उसे हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। मानव का विकास गर्भकाल से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। विकास अभिवृद्धि नहीं है जो एक निश्चित समय तक हो, बल्कि विकास में सभी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि विशेषताएं सम्मिलित होती हैं, जो उसे परिपक्वता की ओर ले जाती हैं। ये जो है बाल विकास की अवधारणा है, परिभाषा इसे आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। मनोविज्ञान की एक शाखा विकासात्मक मनोविज्ञान है, जिसे आधुनिक युग में महत्वपूर्ण शाखा के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। शाखा के अंतर्गत गर्भाधान से लेकर के मृत्यु के बीच में मानव में होने वाली विकासों का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जिस विषय सामग्री का अध्ययन होता है, उसका अन्य विज्ञानों में भी अध्ययन होता है, जैसे शिक्षा शास्त्र, औषधि विज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, समाजशास्त्र, धर्म एवं मनोरोग आदि प्रमुख हैं यहाँ पर। विकास का तात्पर्य गर्भाधान से लेकर के जीवन पर्यंत होने वाले परिवर्तन है। विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। बाल विकास विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। गर्भ में शिशु के आने से लेकर के जीवन पर्यंत होने वाले विविध परिवर्तनों की प्रक्रिया ही विकास है। कि विकास का यहाँ पर आपको परिभाषा मिल जा रहा है कि विकास हम किसे कहते हैं। यहाँ से जो है बहुत सारे प्रश्न बन करके आते हैं। कई बार प्रश्न यहाँ पर घुमावदार होते हैं कि हम जानते हुए भी इसको गलत कर देते हैं। तो विकास का तात्पर्य क्या है? विकास का तात्पर्य है कि विकास गर्भाधान से लेकर के जीवन पर्यंत होने वाले परिवर्तन है। विकास का तात्पर्य यहाँ पर स्पष्ट होता है कि विकास गर्भाधान से लेकर के जीवन पर्यंत होने वाले परिवर्तन को विकास कहा जाता है। आइजनेक 1978 के अनुसार विकास का अर्थ है मानव में होने वाले परिवर्तनों का क्रम, यानी कि मानव में जो परिवर्तन होते हैं विकास के, वो क्रम से होते हैं, क्रमिक होते हैं। ये परिवर्तन मानव में रचनात्मक परिवर्तन करते हुए परिपक्वता की ओर ले जाते हैं। उन्हें बाल्यावस्था से लेकर के जो है शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था तक यहाँ पर ले जाते हैं। ये परिवर्तन सार्वभौमिक होते हैं और व्यक्तिक भी होते हैं। तो उनके अनुसार ये परिवर्तन जो होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, यानी सबके लिए समान होते हैं। और यहाँ पर कुछ हद तक व्यक्तिक भी कहा गया है, व्यक्तिक भी होते हैं, यानी कि किसी में जो कुछ परिवर्तन होते हैं वो कम ज़्यादा आगे पीछे भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो कुछ परिवर्तन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्पण करते हुए भी होते हैं। तो ये आइजनेक का जो मत है उन्होंने दिया हुआ था 1978 में। 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक विकास की समस्त प्रक्रियाओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता था। बाल विकास के व्यवस्थित अध्ययन में ईसा पूर्व से अब तक अनेक दार्शनिक, मनोवैज्ञानिकों, चिकित्सा शास्त्रियों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें से प्लूटो, यहाँ पर जो प्लूटो हैं वो 400 ईसा पूर्व, और कमेनियस, जॉन लॉक, थॉमस हब्बा, रूसो आदि ने विकास के अध्ययन को महत्वपूर्ण माना। इसके अनुसार यहाँ पर कुछ और वैज्ञानिकों के नाम भी दिए हुए हैं, जिनमें से जीन पियाजे जो हैं वो हैं, स्टेनली हॉल हैं, गैलेस हैं, हरलाक हैं, वैगनार हैं। इन सभी के बारे में जो सभी मनोवैज्ञानिक हैं, चिकित्सा शास्त्री हैं, दर्शन शास्त्री हैं, सभी के बारे में आगे हम बाल विकास, ये शिक्षण शास्त्र की जो ये कड़ी आगे बढ़ते जाएगी, सभी के बारे में हम विस्तृत रूप से यहाँ पर पढ़ते जाएंगे।
और इन दर्शन शास्त्रियों और शिक्षा शास्त्रियों से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न जो है यहाँ पर बन करके आते हैं, चाहे आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या फिर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया या शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, यहाँ पर ये सवाल यहाँ से भी आते हैं। भारत में बाल विकास के क्षेत्र में घोष जो हैं यहाँ पर भारतीय मनोवैज्ञानिक और दर्शन शास्त्रों के नाम दर्शन शास्त्रियों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, जिनमें से सबसे जो मुख्य हैं वो घोष, मुधम, कालरा, चौहान एवं थर्मा, श्रीवास्तव, अग्रवाल, जोशी, मारिया, जलोटा, अस्थाना, जयप्रकाश चटर्जी आदि ने बाल विकास के महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ पर केवल आपको इनका नाम जो है एक बार पढ़ लेना है, एक बार दो बार, ताकि अगर ये आपके प्रश्न में आता है क्वेश्चन में, तो अगर आपको छांटने के लिए दिया जाए कि इनमें से भारतीय मनोवैज्ञानिक या भारतीय दर्शन शास्त्री कौन है, तो आप यहाँ पर आराम से छांट सकें। आगे हम देखते हैं विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं। तो बाल विकास की अवस्थाओं के विषय में लॉटन ने कहा था, ये लॉटन एक वैज्ञानिक है, यानी कि यहाँ पर जो दर्शन शास्त्री हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे जीवन का विस्तार कई अंशों में बटा हुआ है और प्रत्येक अंश का समायोजन द्वारा समस्या को हल करने की एक प्रणाली है। जीवन पर्यंत व्यक्ति अपनी समस्याओं को हल करने की विधि एवं प्रविधि का आविष्कार करता है, यानी कि व्यक्ति जो है अपनी समस्याओं को हल करने के लिए, जिसे हम उपाय कहते हैं, आइडियाज़ कहते हैं, वो छोटी छोटी विधि, छोटी छोटी आइडियाज़ जो है वो उसका खुद से स्वयं से आविष्कार कर लेता है। इनमें कुछ विधियाँ उपयोगी भी होती हैं तो कुछ विधियाँ अनुपयोगी होती हैं। इनमें जो जो उपाय या जो आविष्कार अपने लिए करता है मनुष्य, वो स्वयं के लिए उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है दूसरे के लिए वो अनुपयोगी हों, या फिर ऐसी भी कुछ होती हैं जो कुछ विधियाँ जो होती हैं उपयोगी भी होती हैं और अनुपयोगी भी होती हैं। तो ये एक अंश से दूसरे अंश पर आरोपित की जा सकती हैं और नहीं भी की जा सकती हैं। इनसे यह स्पष्ट होता है कि विकास की प्रक्रिया तो एक ही है, यानी कि इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि विकास की प्रक्रिया सभी के लिए एक समान है, एक ही है, परंतु उसको विभिन्न अवस्थाओं में यहाँ पर हम बांट सकते हैं। लेकिन विकास को हम यहाँ पर विभिन्न अवस्थाओं में यहाँ पर बांट सकते हैं। तो बालक के विकास की प्रक्रिया को निम्नलिखित यहाँ पर निम्न प्रकार से निम्न भागों में बांट सकते हैं। दोस्तों यहाँ बंटवारा यहाँ पर विभाजन किया गया है। यहाँ से कई बार शिक्षक पात्रता परीक्षा में टीईटी में भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक उसकी विकास होती है, उसको यहाँ पर विभाजन किया गया है। तो यहाँ पर पहला देख लीजिए, गर्भाधान काल। गर्भाधान काल का मतलब जो समय यहाँ पर होता है वो गर्भाधान से लेकर के जन्म तक के समय को यहाँ पर गर्भाधान काल के अंतर्गत में रखा जाता है और उसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। दूसरा जो होता है शैशवावस्था या शैशव काल। तो शैशव काल को जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की आयु को शैशव काल कहते हैं। और बाल्यकाल कब कहा जाता है? बाल्यकाल 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु को बाल्यकाल कहा जाता है। ये अवस्थाएं जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से कई बार सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है। ऐसा प्रश्न आता है कि बाल्यकाल 5 वर्ष से 12 वर्ष तक है, तो यहाँ पर सीधे पूछ दिया जाता है कि बाल्यावस्था कितने से कितने वर्ष की आयु तक को बाल्यावस्था कहा जाता है। या फिर ये पूछ सकते हैं कि 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु को क्या कहा जाता है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं और कई बार घुमावदार प्रश्न भी होते हैं और हम लोग जो है कई बार तैयारी के अभाव में यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो एक बार आप इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा और यहाँ पर तैयारी आप कर लीजिएगा। देख लीजिए किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु तक तो को यहाँ पर जो है किशोरावस्था कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर इसको अच्छे से याद कर लीजिए, किशोरावस्था से भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था कहते हैं। लगभग यहाँ पर से जो ये इतना सारा जो चैप्टर है, ये इतना सारा जो है वो इम्पोर्टेंट है, आईएमपी है, इसे पूरा याद कर लीजिएगा। बाल्यावस्था को पुनः यहाँ पर 3 उपभागों में विभाजित किया गया है। ध्यान रखिए यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर बाल्यावस्था है 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु, इसे पुनः 3 उपभागों में, यानी इनको जो 3 भागों में और विभाजन किया गया है, जिसमें से पहला है बचपनावस्था या फिर पूर्व बाल्यावस्था और तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था। तो यहाँ पर पहला जो है बचपनावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है दूसरा है, और तीसरा जो है उत्तर बाल्यावस्था। तो हम आगे चलते हैं कि यहाँ पर सबसे जो शुरू में है गर्भाधान काल, गर्भाधान से लेकर के जन्म तक को यहाँ पर हम डिटेल से पढ़ते जाते हैं, डिफाइन करके पढ़ते जाते हैं। एक एक चैप्टर यहाँ पर आप अच्छे से ध्यान से सुनिए और ध्यान से इसको जो है तैयारी कीजिए। गर्भाधान काल यहाँ पर प्रेग्नेंटल स्टेज जिसको कहा जाता है। तो कार्माइकोल के अनुसार में गर्भाधान किसे कहा जाता है? तो गर्भाधान के व्यवहार के ज्ञान ने मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर पारस्परिक प्रकाश डाला है, जैसे वंशक्रम और वातावरण द्वारा वयस्क व्यक्ति के कारण मानसिक विकास के निर्धारण के सापेक्षिक परंपरागत प्रश्न का उत्तर इस अध्ययन ने प्राप्त प्रदान किया है। गर्भकाल में गर्भाधान से लेकर के शिशु के जन्म तक की प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। ध्यान दीजिए यहाँ पर गर्भकाल में गर्भाधान से लेकर के शिशु के जन्म तक की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। भ्रूणीय स्थिति से लेकर जीवन की रचना होती है। इसका अस्तित्व पितृसूत्र, स्पर्म तथा मातृसूत्र के संयोग से होता है। भ्रूणीय स्थिति में पहले सिर एवं बाद में अंगों का अंकुर निकलता है। दूसरी स्थिति में भ्रूणिक होता है। इसमें 2 सप्ताह से 10 सप्ताह तक शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है। तीसरी स्थिति भ्रूण है।
इसमें बालक के अंगों का संचालन तथा गति का अनुभव माता को होता है। यह स्थिति जो है बालक के जन्म तक रहती है। अब दूसरा जो है हमारा दूसरा जो पॉइंट है, शैशव काल इन्फिशेंसी। यह अवस्था जन्म से 2 सप्ताह तक रहती है, यानी कि जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं, शैशव काल कहते हैं। शिशु में इस काल में कोई नवीन परिवर्तन दिखाई नहीं देता। नवजात शिशुओं में रक्तचाप को सामान्य बनाने के लिए हृदय की धड़कन प्रौढ़ बालकों की अधिक होती है। यहाँ पर जो है एक इम्पोर्टेंट उसका कहना चाहिए लक्षण है कि नवजात शिशुओं में रक्तचाप को सामान्य बनाने के लिए हृदय की धड़कन प्रौढ़ बालकों से जो है अधिक होती है। अगला हम देखते हैं कि बचपनावस्था यानी कि बेबी चाइल्डहुड, यानी कि इसे हम जो है बाल्यावस्था भी कहते हैं। यह अवस्था 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक चलती है। यह अवस्था जो है 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बच्चा जो है दूसरों पर निर्भर रहता है, इसलिए इस अवस्था को परनिर्भरता की अवस्था भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कई बार पूछा जाता है कि परनिर्भरता की अवस्था किसे कहते हैं? तो सीधा-सीधा उसका जवाब है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को ही परनिर्भरता की अवस्था कहते हैं। यानी कि जो बच्चा होता है वो हर काम के लिए, हर एक चीज़ के लिए, अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने माता-पिता या अपने बड़े जो होते हैं उन पर निर्भर रहता है और वही उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ पर करते हैं। इस अवस्था में शिशु अपनी गामक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये उनका मानसिक तथा संवेगात्मक विकास भी प्रारंभ हो जाता है। बच्चे का जो है मानसिक तथा संवेगात्मक विकास भी यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। शिशु अनुकरण से सीखना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में जो है बाल्यावस्था में बच्चा जो है देख-देख के सीखने लगता है अपने बड़ों को और उनके माता-पिता को या उनके साथ जो ज़्यादा अधिक समय बिताते हैं उनको देख कर के कॉपी करना, नकल करना, उनको देख कर के अनुकरण करना, यहाँ सब सीख जाता है बाल्यावस्था में। ये सारे हम जो बता रहे हैं वो बाल्यावस्था के लक्षण हैं। तो इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो पूर्व बाल्यावस्था है। यानी कि हम ये बाल्यावस्था जो पढ़ रहे हैं, बाल्यावस्था के अंतर्गत में ये उसका पहला पॉइंट था और बाल्यावस्था के अंतर्गत में हमने 3 पॉइंट पढ़ा हुआ था, उसी में से दूसरा पॉइंट है ये पूर्व बाल्यावस्था। जो हमने इसको पढ़ने से पहले आप सभी को बताया था, वो इसका जो है दूसरा पॉइंट है पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। यह अवस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक स्कूल जाने लगता है, इसलिए शिशु वातावरण से समायोजन स्थापित करता है, जिससे वह बहुत कुछ सीख जाता है। इस अवस्था में चूंकि वह घर से बाहर स्कूल तक पहुंचता है, इसलिए उसमें वातावरण से प्रति जिज्ञासा भी अत्यधिक दिखाई देता है। बाल्यावस्था में समूह में खेलने की भी प्रवृत्ति होती है, इसलिए कुछ लोग इसे समूह की भी अवस्था कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, समूह की अवस्था भी किसे कहते हैं कहने का अगर क्वेश्चन अगर आता है तो समूह की अवस्था भी बाल्यावस्था को ही कहते हैं। अगर वहाँ पर बाल्यावस्था को अलग अलग डिफाइन करके दे दिया गया है, जो बाल्यावस्था के 3 पार्ट्स हैं, तो यहाँ पर उसको भी आपको बताना पड़ेगा कि पूर्व बाल्यावस्था में 3 से जो 6 वर्ष की आयु रहती है, वो 3 से 6 वर्ष तक की आयु में ये पूर्व बाल्यावस्था होती है। तो इसी पूर्व बाल्यावस्था काल को ही हम समूह की अवस्था भी कहते हैं। और ये अवस्था जो होती है, जिज्ञासा इसमें अधिक दिखाई देती है, यानी कि बच्चे के अंदर जो होती है जानने की इच्छा ज़्यादा होती है, तीव्र इच्छा होती है कोई भी चीज़ को जानने की, सीखने की, समझने की तीव्र इच्छा यहाँ पर इस अवस्था में होती है। तो ये अवस्था जो है बहुत ही तीव्र अवस्था होती है सीखने के लिए और समूह पर रहने के लिए, समूह अवस्था। वह ना तो शरीर और ना ही कपड़ों की परवाह करता है। इस अवस्था में ना तो शरीर की परवाह करता है और ना ही कपड़ों की परवाह करता है। इस कारण से कुछ लोग इसे गंदगी की भी अवस्था कहते हैं। तो तीसरा जो हम लोग पढ़ रहे थे बाल्यावस्था, उसके अंतर्गत में तीसरा जो पॉइंट था, वहाँ पर हमने देखा था जिस इसको बाल्यावस्था को 3 डिपार्ट में हमने डिवाइड किया था। तो तीसरा जो पॉइंट है वो उत्तर बाल्यावस्था है, लेट चाइल्डहुड। उत्तर बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड। यह अवस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है। लेट चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था जो होती है वो 7 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में सामाजिकता का अधिकतम विकास होता है। इस अवस्था में सामाजिकता का अधिकतम विकास होता है। बालक में नैतिकता भी विकसित हो जाती है। इस अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में बालक की नैतिकता जो होती है वो भी यहाँ पर विकसित हो जाती है, जिससे वह उचित और अनुचित का निर्णय कर सकता है। बालक को यहाँ पर सही और गलत का भी पहचान जो है कुछ हद तक होने लगता है उत्तर बाल्यावस्था में 7 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु में। बालक आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ परिपक्व भी होने लगता है। इस अवस्था के बाद से जो है बालक आत्मनिर्भर भी होता है, खुद की चीज़ों के लिए, खुद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खुद अपना आत्मनिर्भर होने लगता है और परिपक्वता की ओर धीरे-धीरे यहाँ पर आगे बढ़ने लगता है। यहाँ से भी प्रश्न कुछ कई बार जो है पूछे जाते हैं कि नैतिकता की समझ किस अवस्था में होने लगती है या फिर परिपक्वता जो है धीरे-धीरे किस पर बढ़ती जाती है? फिर कौन-सी अवस्था है जिस पर बच्चा जो है स्वयं से आत्मनिर्भर बनने की सीखता है, ब आत्मनिर्भर बनना सीखता है? तो ये जो है उत्तर बाल्यावस्था है, लेट चाइल्डहुड, 7 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु में होती है।
इस अवस्था में मित्र बनाने की इच्छा प्रबल रहती है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर बाल्यावस्था में ही मित्र बनाने की इच्छा जो होती है प्रबल रहती है। तो कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि मित्र बनाने की प्रबल इच्छा किस अवस्था में प्रबल होती है। तो बाल्यावस्था में जो है मित्र बनाने की इच्छा प्रबल होती है। बालक जीवन की वास्तविकता को परख कर उसकी समझ भी विकसित कर लेता है। बालक जीवन की वास्तविकता को परख कर उसकी समझ को भी यहाँ पर विकसित कर लेता है। इस अवस्था की एक सबसे बड़ी विशेषता संग्रह प्रवृत्ति का विकास है। इस अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बच्चे को जो है संग्रह प्रवृत्ति का विकास तेज गति से होता है। वह अर्थपूर्ण तथा अर्थहीन दोनों प्रकार की चीज़ों का संग्रह करता है। बच्चा जो है इस अवस्था में अर्थपूर्ण, आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो कहीं भी कुछ पड़ी हुई चीज़ों को इकट्ठा करके पकड़ लेते हैं, रख लेते हैं। तो ये इस अवस्था की जो है खास पहचान है कि अर्थहीन और जो काम की चीज़ें हैं, जो बेकार की चीज़ें हैं, दोनों को अपना संग्रह करके इकट्ठा करके अपने पास रखना शुरू कर देता है। बाल्यावस्था में अपने समूह के प्रति बड़ी आस्था होती है। आपस में सहयोग, प्रेम, सहानुभूति का भी भाव विकसित होता है। इस अवस्था में बच्चों के हृदय में सहयोग, प्रेम, सहानुभूति का भाव विकसित होता है। इस अवस्था में अनेक प्रकार की रुचियां भी विकसित होती हैं। बाल्यावस्था में अनेक प्रकार की रुचियां भी बच्चे में विकसित होने लगती हैं। बाल्यावस्था जो है कई मायनों में यहाँ पर विशेष महत्वपूर्ण है। बाल्यावस्था बाल्यावस्था से कई प्रकार के यहाँ पर प्रश्न बनते हैं और कई बार यहाँ पर प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अगला जो पॉइंट है वो किशोरावस्था है। किशोरावस्था, यह अवस्था 13 वर्ष से 19 वर्ष तक चलती है। यह अवस्था जीवन का संधि काल कहा जाता है। बहुत सारे प्रश्न जो है यहाँ से बनते हैं। तो जीवन का संधि काल किसे कहा जाता है, इस प्रकार से प्रश्न भी पूछे गए हैं कई बार। तो जीवन का संधि काल किशोरावस्था को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। किशोरों तथा किशोरियों में काम भावना के लक्षण इस अवस्था में जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। किशोर अपने को अच्छा दिखाने के लिए सजते हैं, जिससे विपरीत लिंग का उनके प्रति आकर्षण बढ़े। यह अवस्था तनाव, तूफान तथा दिवा स्वप्न की अवस्था कही जाती है। ये जो लाइन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। कई बार आपकी जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं, कोई भी राज्य की आप शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में अगर आप बैठते हैं तो, या फिर अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है उसमें भी कई बार यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है सीधे तौर पर कि तनाव तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है। तो तनाव, तूफान और दिवा स्वप्न की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। जिसमें विरोधी प्रवृत्तियों का विकास होता है। इस अवस्था में विरोधी प्रवृत्तियों का विकास अक्सर होता है। अक्सर जो है बालक अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या अपने माता पिता होते हैं उनका विरोधी हो जाता है, या अपने बड़े भाई बहन जो होते हैं उनका विरोधी हो जाता है। विरोधी प्रवृत्ति इनमें जो है विकसित हो जाती है। यह कल्पनात्मक तथा भावनात्मक अवस्था होती है। ये अवस्था जो होती है वो कल्पनात्मक, यानी कि अक्सर जो है कई प्रकार के सपने इसमें देखते हैं। भावनाओं, यहाँ पर भी भावनाएं भी बच्चों के भावात्मक ज़्यादा होते हैं, भावुक ज़्यादा होते हैं बच्चे इस अवस्था में। यहीं पर जीवन साथी की तलाश होती है। ध्यान रखिएगा, यही अवस्था जो होती है कि जिसमें जीवन साथी की तलाश होती है, अपने साथियों की तलाश यहाँ पर होती है। साथ ही व्यावसायिक चिंताएं भी बढ़ती हैं इस अवस्था में। किशोरावस्था में व्यावसायिक चिंताएं भी बढ़ती हैं कि हमको आगे चल के क्या करना है, कौन सी नौकरी करनी है, कैसे पढ़ाई करें, क्या करें। ये सारी चिंताएं इस अवस्था में बढ़ने लगती हैं। अधिकारियों, अभिभावकों तथा शिक्षकों के प्रति विरोध की भावना इस में जो है प्रवृत्ति यहाँ पर पाई जाती है। इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया कि इसमें जो अपने जितने भी एल्डर्स होते हैं, बड़े होते हैं, जो हमको अक्सर समझाते हैं कि ये मत कीजिए, ये मत कीजिए, तो वो उनके प्रति में अक्सर ये लोग जो है विरोध की भावना इस अवस्था में उनके प्रति बनती है। इस अवस्था में, किशोरावस्था में। पूर्व किशोरावस्था में काल्पनिक जीवन अधिक होता है, लेकिन उत्तर किशोरावस्था में स्थायित्व आने लगता है। अनुशासन तथा सामाजिक नियंत्रण का भाव विकसित हो जाता है। इस अवस्था में जो है उत्तर किशोरावस्था में अनुशासन तथा सामाजिक नियंत्रण का भाव भी विकसित होने लगता है। इस अवस्था का सबसे बड़ा ऋणात्मक पहलू यह है कि इसमें समायोजन की क्षमता कम पाई जाती है। अब इसे हम अच्छाई कहें या बुराई कहें, लेकिन इस अवस्था का जो सबसे ऋणात्मक पहलू, नेगेटिव पॉइंट जो है वो समायोजन की क्षमता की कमी पाई जाती है। इसमें जो है समायोजन की क्षमता जो है कम होती है किशोरों में। युवा जो होते हैं वो एडजस्ट यहाँ पर नहीं करना चाहते, समायोजन नहीं कर सकते इसमें किसी भी चीज़ों में। तो ये समायोजन की क्षमता की कमी जो होती है वो सबसे ऋणात्मक पहलू होती है किशोरावस्था की। किशोरावस्था में इच्छा पूरी न होने पर पलायनवादिता देखने को मिलती है। इस अवस्था में अगर कोई भी आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो पलायनवादिता, यानी कि उसको छोड़ करके आप जो है अन्य ध्यान देने लगते हैं, जिसमें भावनाओं में बहकर आत्महत्या का भाव भी इस अवस्था में अधिक दिखाई देता है। इस अवस्था में बहुत सारा जो है, अगर आपकी इच्छाएं, भावनाएं पूरी नहीं होती तो आप भावनाओं में बह जाते हैं इस अवस्था के अंतर्गत में, और आत्महत्या तक की भी भाव इस अवस्था में उत्पन्न होते हैं और अधिक दिखाई देते हैं। इस प्रकार से यह क्रांतिकारी एवं झंझावत अवस्था है। कई बार प्रश्नों में ये भी पूछा जाता है कि क्रांतिकारी एवं झंझावत अवस्था किसे कहा जाता है। तो ये सीधा सीधा जो है किशोरावस्था को हम क्रांतिकारी और झंझावत अवस्था भी कहते हैं। तो ये तो था किशोरावस्था। और यहाँ से जुड़े हुए जो सारी अवस्थाएं हैं हमने पढ़ा, गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था,
बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये सारी अवस्थाओं को हमने यहाँ पर पढ़ा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। यहाँ से कई बार प्रश्न जो है सीधे-सीधे पूछ लिए जाते हैं। विकास के विभिन्न पक्ष, विकास के विभिन्न पहलू, विकास के विभिन्न पक्ष जो है, विकास के विभिन्न पक्ष जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही क्लोज करते हैं। आज की वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, प्रश्न है। प्रश्न पूछने से पहले जो है आप सभी को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि हम इस जो ये वीडियो की सीरीज़ जो बनाने का प्रयास हमने किया है आप सभी के लिए, क्या ये वीडियो का सीरीज़ आप सभी को पसंद आया? और आगामी जो है नेक्स्ट वीडियो का, इस वीडियो का जो टॉपिक है, अगला जो चैप्टर है, क्या इस चैप्टर को आगे बढ़ाया जाए? ये जो है दूसरा चैप्टर जो है विकास के विभिन्न पक्ष, विकास के पहलू, ये सारे चैप्टर्स को आगे बढ़ाएँ या नहीं बढ़ाएँ? आप सभी जो है ज़रूर कमेंट्स करके हमें बताइएगा। क्योंकि होता है कि हम जो है स्कूलों में तो पढ़ाते ज़रूर हैं, मगर ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब के माध्यम से अगर हम किसी को पढ़ाते हैं और ख़ास करके ऐसे को जो हमसे कुछ ज़्यादा समझदार हैं, कुछ ज़्यादा जानकार हैं, उनको अगर हम पढ़ाते हैं, तो अक्सर हो जाता है कई बार जो है यहाँ पर कई प्रकार की टेक्निकली खराबियाँ होती हैं, टेक्निकली गलतियाँ होती हैं, या फिर बताते-बताते, समझाते-समझाते कुछ और यहाँ पर कमियाँ हो जाती हैं। तो उनको भी ज़रूर हमको बताइए कमेंट करके, और ज़रूर ये बताइए कि इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएँ या नहीं बढ़ाएँ, ये सीरीज़ को आगे हम पहुँचाएँ या ना पहुँचाएँ, या फिर केवल अपने चैनल को रोज़गार समाचार तक ही सीमित रखें। आप ज़रूर यहाँ पर बताइएगा कमेंट करके। चलिए, आज का जो हमने इस टॉपिक को पढ़ा है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देने हैं। पहला सवाल है, 5 से 12 वर्ष तक की आयु को आप क्या कहेंगे? आज का जो हमने पढ़ा वीडियो, उसका रिलेटेड ये पहला सवाल है, 5 से 12 वर्ष तक की आयु को आप क्या कहेंगे? यहाँ पर आपका ऑप्शन है, पहला बाल्यावस्था, बी जो है शैशवावस्था, सी भ्रूणावस्था और डी किशोरावस्था। आपको यहाँ से सही आंसर छाँट करके आपको कमेंट बॉक्स में आपका जवाब देना है। प्रश्न मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा, 5 से 12 वर्ष तक की आयु को आप क्या कहेंगे? ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी भ्रूणावस्था और डी किशोरावस्था। आप अपना सही आंसर कमेंट के माध्यम से नीचे कमेंट में दे सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, बालक का विकास प्रारंभ होता है, बालक का विकास प्रारंभ होता है, ए ऑप्शन है जन्म से, बी ऑप्शन है जन्म से पूर्व, सी ऑप्शन है गर्भावस्था से और डी ऑप्शन है गर्भावस्था से पूर्व यानी गर्भावस्था से पहले। एक बार मैं दूसरा प्रश्न भी एक बार दोहराना चाहूँगा, बालक का विकास प्रारंभ होता है, ए जन्म से, बी जन्म से पूर्व, सी गर्भावस्था से और डी गर्भावस्था से पूर्व यानी गर्भावस्था से पहले। आप सभी को, अगर आपने ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखा है तो आपने ध्यान से सुना होगा, तो आपको ज़रूर इस जो है आंसर मालूम होगा। आपको दोनों का आंसर यहाँ पर, पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद करेंगे आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा ज़रूर कमेंट कीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो भी कमेंट कीजिएगा, और बताइए कि वीडियो सीरीज़ आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। मिलते हैं ऐसे ही अन्य वीडियो सीरीज़ के साथ में और रोज़गार समाचार के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।